अपनी जुल्फों की खुशबू जरा दीजिए, अपनी जुल्फों की खुशबू जरा दीजिए, जिंदगी को मुअत्तर बना दीजिए, अपनी जुल्फों की खुशबू जरा दीजिए, अपनी जुल्फों की खुशबू जरा दीजिए, जिंदगी को मुअत्तर बना दीजिए, अपनी जुल्फों की खुशबू जरा दीजिए। और जलवे तो आपके हर तरफ हैं, मगर आपके जलवे तो हर तरफ हैं, जलवे तो आपके हर तरफ हैं, मगर जलवे तो आपके हर तरफ हैं, मगर खास अपनी तजल्ली दिखा दीजिए, खास अपनी तजल्ली दिखा दीजिए। 2007-8 में लिखी गई है ये कलाम। खास अपनी तजल्ली दिखा दीजिए, जिंदगी को मुअत्तर बना दीजिए, अपनी जुल्फों की खुशबू जरा दीजिए। क्या बात है। लोग कहते हैं कि दीदार के शौक नहीं है। अरे यार, हम लोगों को तो जन्म घुट्टी पिलाया हुआ दीदार का, हमारे डीएनए में दीदार है यार। बात करते हो, अब के मुल्ले बात कर रहे हैं दीदार की, हैं? आपके हम हुए के अभी भी नहीं, आपके हम हुए के अभी भी नहीं, आपके हम हुए के अभी भी नहीं, अब रज़ियत का मुज़दा सुना दीजिए, अब रज़ियत का मुज़दा सुना दीजिए, अब रज़ियत का मुज़दा सुना दीजिए, जिंदगी को मुअत्तर बना दीजिए। हम लोग जो इतर लगाते हैं ना, उसी की तरफ इशारा। अरे ये अतर का खुशबू हमारे महबूब की खुशबू है, इसीलिए कहा गया है कि यार ये अतर लगाते लगाते हमारी जिंदगी को भी खुशबूदार कर दीजिए। ऐ मेरे महबूब, हमारी जिंदगी को भी खुशबूदार है कि नहीं? जर्रा भर गैरियत अब न बाकी रहे, जर्रा भर गैरियत, जर्रा भर देखो बात निकल गई तो क्या कहते हैं। एक बार बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं और बड़ा पेट में दर्द होने लगा। रात में सोचा उन्होंने कि ओहो, लगता है रात को दूध पी लिए थे इसीलिए पेट में दर्द हो गया। तुरंत इल्हाम आया कि ऐ बायज़ीद, तुमने मेरा शरीक दूध को कर लिया, क्या दूध में ये ताकत है कि तुझे पेट में दर्द दे दे? बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम, बड़ी गलती हो गई जो हमने दूध से ये तवक्का रख लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, कोई ताकत नहीं है जो हमको जर्रा बराबर नुकसान या नफा पहुंचा सकता है। देखिए यहीं पर है गैरियत। अब सोचिए वली अल्लाह का ईमान क्या होता है। जर्रा बराबर ये सोचना भी नहीं है कि किसके वजह से क्या नुकसान और किसके वजह से क्या फायदा हुआ। गैरियत है ना, इसी को गैरियत कहा गया। इसीलिए हमने 2007 में जब ये बात महसूस किया तो लिखा जर्रा भर गैरियत अब न बाकी रहे। अब इतना भी अगर करोगे ना तो गैरियत है, पर्दा है। तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, तुमको दूध पर भरोसा, भाग। तुमको दवा पे भरोसा, चल निकल ले। हम पे भरोसा है तुमको? नहीं है, जा। जर्रा भर गैरियत अब न बाकी रहे, जर्रा भर गैरियत अब न बाकी रहे, मुझको भी वासिले हक बना दीजिए, मुझको भी वासिले हक बना दीजिए। और जब वासिले हक हो गए बायज़ीद बुस्तामी तो क्या कहा? सुबह नमाज माशानी। जब
वासिले भाग हो गए तो फिर सुबह नमाज मसानी कहा, फिर कहा कि मेरा अलम बहुत बड़ा है, नहीं कहा। तो ये वासिले हक वाले लोगों की बात कब, जब इन मंजिलों से लोग गुजर जाते हैं तब, ऐसे नहीं। वस्ल में हो तुम के अना में मेराज, अपनी कुर्बत में हमको जगह दीजिए, अपनी कुर्बत में हमको जगह दीजिए। वस्ल में हो मेराज और अना में मेराज, वस्ल में हो मेराज और अना में मेराज, अपनी कुर्बत में हमको जगह दी। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात पहुँचे, मखदूम बाबा ने अपने किताब में लिखा है मकतूबात में, जब रसूल पाक से अल्लाह ताला की गुफ्तगू हो रही थी, बहुत बाज़मत बाहजाब में गुफ्तगू हो रही थी, मखदूम बाबा अपने किताब में लिखते हैं मुशाहिदे के हवाले से कि वहीं आस पास में कंबल में लिपटा हुआ एक शख्स था। रसूल पाक ने पूछा, या बारेलाहा, ये इतने बुलंदी पर हम दोनों के बीच में ये तीसरा शख्स कौन सोया हुआ? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हजरत उवैस करनी, ये जिंदगी भर नहीं सोया मेरी याद में, मैंने उसको अपने कुर्बत और वसलत में सुला दिया। कह दीजिए, वसल में हो मेरा जरवाना में मेराज, अपनी कुर्बत में हमको सुला दीजिए, अपनी कुर्बत में हमको सुला दीजिए। जिंदगी को मुअत्तर बना दीजिए, अपनी जुल्फों की खुशबू जरा दीजिए। जो लोग उस जुल्फों की खुशबू में बस गए, उनका क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।